बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज एक और सुपर डुपर सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने के लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिफरेंट डिफरेंट सी रेसिपीज़। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि हमेशा से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही हम यूट्यूबर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए नई से नई वीडियोस लेके आते हैं। तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ सोचते हो पे कि मैं सुबह खबोई जा रही हूँ आलूआं नू तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जैकेट पोटैटोज़ और मैं एक फोक की मदद से आलू के अंदर कट्स लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इनको एयर फ्रायर में रखूँ तो ये अच्छी तरह से अंदर से भी सॉफ्ट हो जाएं। तो जैकेट पोटैटो जो है वो मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि इसको बनाना कितना ही आसान है, क्योंकि हर घर की स्टोरी ये बच्चे तो रोटी खाते नहीं, रोटी चावल दे ते राह जाते ही नहीं, बस उन्होंने इस तरह ਦੀਆਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਜੀਆਂ चीज़ां चाहिए ने ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ भी खुश रहन। है ਊਟ पटांग तो नहीं है, एक हेल्दी फूड है। बस सानू देसी माँ प्यो ਨੂੰ ही लगता है कि इस तरह ਦੀਆਂ चीज़ां ਊਟ पटांग होंदियां ने। तो यहाँ पे बस मैं इनमें कट्स लगाने के बाद मैंने इन पे थोड़ा सा ऑयल जो है उसको स्प्रे कर दिया। वो पार्ट जो है मैं कैप्चर करना भूल गई, मुझसे नहीं हो पाया। मैं तो अपने आलू मोबाइल सैट करके रखे सी, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं होया। रिकॉर्डिंग वाला बटन जो है उसको प्रेस करना भूल गई। तो बस इनको मैं एयर फ्रायर में लगा दूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट तक, और साथ ही साथ मैं अपने दूसरे भी काम कर लूँगी। आज मैं बनाने लगी थी आलू गोश्त, जिसके लिए मैंने लैम जो है उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। और ये देखें, मेरी हांडी का जो लिड है वो टूट गया है। अब मैं अमेज़ॉन से देखूँगी और इसको मंगवा के फ़िक्स करूँगी। तो बच्चों के फीडर भी मैंने जो है स्टेरलाइज़ कर लिए हैं। यहाँ पे देखें, हांडी बनाते हुए ना जितनी भी छींटे हैं कुकिंग करते हुए, वो सारी छींटे जो है पीछे वॉल पे जाती थी और टाइल्स जो हैं गंदी हो रही थी। है इस पे स्प्रे करके तो इसको साफ़ किया जाए तो टाइल्स तो साफ़ हो जाती थी, लेकिन इनके अंदर जो वाइट वाइट लाइंस हैं ये फिर एक बार गंदी हो जाएं तो इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने ये शीन से क्लियर शीट मंगवाई थी, ताकि इसके ऊपर जो है वो मैं शीट लगा दूं, ताकि कुकिंग करते हुए अगर कोई भी चीज़ या छींटे वगैरह इन टाइल्स पे गिरें तो आसानी से क्लियर शीट जो है वो साफ़ हो जाए और जो छींटे हैं वो पीछे जो टाइल्स के अंदर लाइंस बनी हुई हैं उसके अंदर ना जाएं। तो पहले जो है वो मैं शीट को टाइल्स के ऊपर रख के इसकी मेजरमेंट कर लूँगी, ताकि फिर इसकी कटिंग करके तो इसको पील ऑफ करके तो फिर मैं आसानी से टाइल्स के ऊपर लगा लूँगी। चलें, काम तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन फॉलोअर्स का जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए कि आप कहाँ चली गई हैं, इतने दिन हो गए आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरी आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं, यहाँ पे वेदर काफ़ी चेंज हो चुका है, बच्चे भी बीमार थे, सर्दी थी और बुराक ने भी स्कूल अपना स्टार्ट किया था, तो जिसकी वजह से मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ की लाइफ मेरी तो स्पेशली बहुत ही फास्ट गुजर रही है बच्चों के साथ। और बच्चों, ज़ाहिर है जिन माओं के छोटे बच्चे होते हैं ये बात वही समझ सकती हैं कि बच्चों के साथ हर चीज़ को मैनेज करना कितना ही मुश्किल है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में हर घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो कोई ना कोई बच्चे को पकड़ लेता है, या गली मोहल्ले के बच्चे बच्चों के साथ खेलने आ जाते हैं, तो थोड़ा माओं को टाइम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मेरे तो बच्चे हैं तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, अटेंशन बहुत ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि वसीम जो है वो काम पे चले जाते हैं, तो वो उनको फुली अटेंशन चाहिए होती है कि माँ हमें फुल टाइम दे। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि पहले की तरह रेगुलर वीडियोस जो है वो मैं अपलोड किया करूँ, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स मिस करते हैं मेरी वीडियोस को। तो यहाँ पे साथ साथ देखें मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेजरमेंट मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे पहले मैं टाइल्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी क्लीनर के साथ। और मेरे लिए लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि साथ साथ मेरा स्टोव ऑन था और मैं हांडी बना रही थी। लैम्प मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा भी आगे हो रही थी तो हीट पड़ रही थी और फिर लैम्प जो बॉयल हो रहा था उसकी स्टीम भी निकल रही थी। तो लेकिन मुझे ये था कि चलो बच्चे किसी काम लगे हुए हैं तो मैं जल्दी से अपना साथ साथ ये भी काम ख़त्म कर लूँ।
क्योंकि फिर जो काम रह जाए बस रह ही जाता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको मैंने पील ऑफ किया और साथ साथ मैं इसको लगाती जा रही हूँ। एक साइड से पील ऑफ करती जा रही हूँ और एक साइड से लगाती जा रही हूँ। और यकीन करें, जब से ये शीट मैंने टाइल्स के ऊपर लगा ली है, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि जैसे ही मैं कोई भी कुकिंग करती हूँ, साथ ही मैं इसको कपड़े के साथ साफ़ कर लेती हूँ और ये इतनी आसानी से साफ़ हो जाती हैं। और प्राइस में भी ये कोई इतनी महंगी नहीं, आई थिंक 1 पाउंड 60 पेन या 70 पेन की इतने की आई है। और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करना। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप लोग इजी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। चलें जी, साथ साथ ये देखें आलू जो हैं वो कितने अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैंने इनको एक फ़ोर्क और नाइफ़ की मदद से खोल लिया है क्योंकि गर्म थे। तो मैं इसी के अंदर जो है ट्यूना फ़िश ऐड करूँगी, क्योंकि कुछ बच्चों को वेजिटेबल वाले चाहिए थे, कुछ बच्चों को ट्यूना फ़िश वाले चाहिए थे। और 2 के अंदर देखें मैंने ट्यूना फ़िश ऐड किया है और 2 जो है वो मैं वेजिटेबल उसमें ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल में स्वीट कॉर्न है और बेल पेपर है। मैं इसी के अंदर इसको जो है रेडी कर लूँगी, सेपरेट सेपरेट करके करने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। साथ में मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी ऐड किया था। और दोबारा से जब मैंने इसको एयर फ्रायर में लगाया और 3 से 5 मिनट बस इसको रखने की ज़रूरत है जब तक चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 2 जो हैं वो वेजिटेबल वाले मैंने रेडी किए हैं और 2 जो हैं वो मैंने ट्यूना फ़िश वाले रेडी किए हैं, क्योंकि बच्चों की भी अपनी अपनी चॉइस है। तो हालांकि बच्चे आए हुए थे, मेहमान लोग थे, तो उनके लिए मैं कर रही थी। साथ साथ मैं आलू गोश्त बना रही थी, लैम्प भी रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे बस इसको मैं अब डिश आउट करूँगी, क्योंकि बच्चों ने खाना तो खाना नहीं, वो यही खाएंगे। तो मैं उनके लिए ये एक ट्रे रेडी कर रही थी। जैकेट पोटैटो की भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे इजी और क्विक जो है वो यही तरीका लगता है कि एयर फ्रायर में आप बहुत ही आसानी से इसको रेडी कर सकते हैं। ना ही ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं जिन्ना तो असल 'ਚ साड़ी औरतां दी जान ਜਾਂਦੀ है कि बाद ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। यकीन करो, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ही देई ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਟਦੇ ਕੋ नहीं ਵੱਧਦੇ ही ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो बस ये एयर फ्रायर में ही मैंने साथ में इनके लिए फ्राइज़ रेडी किए थे। पर यकीन करो ना, बच्चों ਦੇ भी कस्मे ਐਡੇ कोई नखरे ने ना। मैंने सोचा कि चलो साथ साथ मेरी वीडियो बन जाएगी, अच्छी सी डिश की लुक आ जाएगी। मैंने ऊपर केचप और मायोनीज़ डाल दी। तो बच्चों ने देख के, एक ने कहा मैंने तो मायोनीज़ लेनी नहीं, और दूसरे ने कहा मैं तो केचप खाती नहीं, मैंने तो ऊपर नहीं केचप लेनी थी, आप ही आपने ऊपर क्यों डाली। तो मुझे ये था चलो डिश की थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाएगी, मुझे क्या पता था इन्हों दे ए नखरे ने। तो साथ साथ इनके लिए चिकन बॉल्स जो हैं वो भी मैंने फ़्राई किए। ये मैंने ऑयल में फ़्राई किए, एयर फ्रायर में नहीं किए, क्योंकि एयर फ्रायर उस टाइम बिज़ी था। और यहाँ पे ये देखिए कितनी प्यारी डिश की लुक आ गई लेकिन बच्चियां दे नखरे, बस बच्चियां अल्लाह ही माफ़ करे, इन्हों नू राज़ी रखना भी। तो उनका बस यही नखरा था कि हमें केचप मायोनीज़ सेपरेट चाहिए थी। मैं क्या चुप करके ना हुन खाओ, ए नखरे मां नाल करियो, मेरे नाल ना करियो। बहरहाल जैसे तैसे करके खा ही लिए उन्होंने। तो यहाँ पे जैकेट पोटैटो का टेस्ट जो है मुझे सेम 100% एग्जैक्ट वही लगता है। जब अगर आप लोगों को याद हो कि बचपन में लकड़ियों वाला चूल्हा होता था, तो जब अम्मी हांडी बना लेते थे तो हमने बहन भाइयों ने एक एक आलू पकड़ा होता था कि ये कोयलों के अंदर जो है इसको दब दें। तो बाद में जब वो पक जाता था आलू, तो उसका छिलका उतार के फिर उसके ऊपर नमक लगा के खाना। तो यकीन करें, जब भी मैं जैकेट पोटैटो खाती हूँ तो मुझे बस वो अपना बचपन याद आ जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी उन्हीं चीज़ों के साथ रिलेटेड होती हैं, लेकिन आजकल का जैसे तरक्की का दौर है, ज़माना चेंज है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, लेकिन ज़ैके हो ही ने, गल्लां हो ही ने, बहारां हो ही ने। तो यहाँ पे ये देखें आलू गोश्त भी मेरा रेडी हो चुका है और साथ साथ मैं रोटियां बना रही हूँ। बच्चों को मैंने पहले फ़ारग कर दिया ताकि वो आराम सुकून से बैठ के खाएं, उनसे वेट नहीं हो रहा था। और साथ ही मैंने कीमा और करेले भी बनाए थे। तो यहाँ पे मैं बस सर्विंग कर रही हूँ, खाना निकाला है और इतने मज़े मज़े के फुलके बना रही हूँ। सही ऐसे लगता है कि खाने वाले को भूख लगी हुई है। वो कहते हैं ना कि रोटी नू जिन्नी भूख चढ़े, समझो खाने वाले नू उन्नी भूख लगी है। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਥ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਇਆ।
हंसते रहो ते वसते रहो ते जींदे रहो ते खांदे रहो ते पींदे रहो। बस अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।